पॉलिटी है ना। पॉलिटी में हम लोगों ने पढ़ा था भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने संविधान में क्या क्या लिया वो सारा पढ़ लिया था। अभी हम पढ़ रहे थे ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है। तो ब्रिटेन से भी हमने दो चीज, एक चीज देख ली संसदीय व्यवस्था, दूसरा आज हमको देखना था संसदीय विशेषाधिकार, यही तो देखना था। तो संसदीय विशेषाधिकार क्या होंगे? संसदीय विशेषाधिकार क्या होंगे? क्या है संसदीय विशेषाधिकार? तुम लोगों को चाहिए विशेष अधिकार की सर जी, आप घर ही आके पढ़ाओ तो बनेगा, है ना? यही विशेष अधिकार है ना। संसद वाले लोगों को क्या विशेष अधिकार चाहिए? जो संसद में लोग बैठे, संसदीय मतलब संसद में बैठे ना लोगों के, ऐसा तो नहीं किसी पार्लियामेंट मतलब पूरे पार्लियामेंट का हो जाएगा विशेष अधिकार, है ना, कि पार्लियामेंट नाम का विशेष अधिकार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है? हाँ बंद कर दो। केवल संसद में बैठे वाले लोगों के लिए विशेष अधिकार की बात है ना। जो संसद में बैठे लोग हैं उनके विशेष अधिकारों की बात करती है। क्यों इनको विशेष अधिकार दिए जाएंगे? कुछ है संसद में जो लोग बैठे हैं उनको विशेष अधिकार मिले। जैसे तुम लोग कहते हो ना कि सर मेरे हिसाब से टाइम टेबल बनना चाहिए, वैसे इन लोगों को क्यों मिलना चाहिए? हम कहते हैं कि क्यों मिलना चाहिए इनको विशेष अधिकार, ये हमको पता होना चाहिए ना। संसद में कौन लोग बैठेगा? सांसद लोग बैठेंगे, है ना। तो सांसदों को क्या विशेष अधिकार मिलने चाहिए? केंद्र में बात करें तो सांसदों को, और राज्य में बात करें तो विधायकों को क्या विशेष अधिकार चाहिए? क्यों चाहिए? क्यों? सांसदों का काम क्या है? विधायकों का काम क्या है? कानून बनाना। क्योंकि ये क्या करते हैं? कानून बनाते हैं, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं? इनको ये विशेष अधिकार देते हैं। क्या विशेष अधिकार देते हैं? हाँ नहीं, विशेष अधिकार वो तो कानून बनाने का उनका काम है, वो तो काम हो गया ना उनका। ये तो कार्यपालिका विधायिका का काम है कि कानून बनाएगा वो। अब इसमें जो सांसद लोग हैं, विधायक लोग हैं, इनको ये विशेष अधिकार हम क्या क्या देंगे? गाड़ी देते हैं इनको, है ना, बंगला देते हैं, नहीं देते हैं, सैलरी देते हैं, पेंशन देते हैं, जो आज समस्या बन गई है ना, पेंशन देते हैं। और क्या देते हैं? सबसे बड़ा इनको विशेष अधिकार ये मिल जाता है कि इनके खिलाफ कोई भी सिविल केस नहीं होगा, इनके खिलाफ कोई भी सिविल केस फाइल नहीं हो सकता, है ना। सिविल केस तो पता है ना, तो बता चुके हैं। सिविल केस जानते हो ना, तुमको पता है सिविल केस? देखो ऐसे केस जिनकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है, मतलब जिनमें अगर कोई अपराध हो गया है तो उसकी भरपाई करी जा सकती है, तो वो ऐसे केस क्या कहलाते हैं? सिविल केस, है ना। और ऐसे अपराध जिनमें कोई ऐसा अपराध हो गया है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती, वो हो जाते हैं क्रिमिनल केस। तो ये कैसे हैं? सिविल केस है ना, इनमें भरपाई की जा सकती है। ये कैसे केस हो सकते हैं? जैसे संपत्ति के, है ना, लड़ाई झगड़े वाले क्रिमिनल हो जाएंगे, संपत्ति वाले में, धोखाधड़ी वाले में, ये सब कैसे हो जाएंगे? सिविल केस हो जाएंगे। तो ये मतलब सीधा कहने का मतलब ये है कि इनके खिलाफ धोखाधड़ी का कोई भी केस नहीं लग सकता, संपत्ति से रिलेटेड कोई भी केस नहीं लग सकता। कितना भी लूटें, गरीबों की संपत्ति अपने नाम लिखवा लें, इनके खिलाफ कुछ भी सिविल केस फाइल नहीं होगा, ठीक है ना। यही कारण है कि एक सांसद, एक विधायक 5 साल में करोड़ों क्या अरबों की संपत्ति बना लेता है ना, क्योंकि कितना भी फ्रॉड करे उसके खिलाफ सिविल केस नहीं लागू होगा। ऐसे तो ये निष्कंटक हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो जनता बवाल कर देगी ऐसे, अगर सीधे सीधे कह दे कि इनके खिलाफ सिविल केस नहीं होगा, मतलब ये तो निष्कंटक हो जाएंगे, भगवान हो जाएंगे फिर, है ना। भगवान के खिलाफ केस नहीं कर सकते, इवन भगवान के खिलाफ भी केस हो रहे हैं, भगवान के खिलाफ भी केस हो रहे हैं, इनके खिलाफ सिविल केस नहीं हो रहे हैं, क्यों? ऐसे तो बवाल हो जाएगा। तो संविधान लिखने वाले ऐसे बेवकूफ़ नहीं थे, बहुत होशियार थे, हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा होशियार। तो उन्होंने जुगाड़ लगाया, इन्होंने कहा 3 संसद में 3 बजट चलते हैं। कितने? 3 बजट चलते हैं, और इन तीनों बजट के दौरान इन पे कोई सिविल केस नहीं होगा। इवन बजट के कोई भी सत्र के चालू होने से 40 दिन पहले और सत्र के समाप्त होने के 40 दिन बाद तक नहीं हो सकता कोई भी सिविल केस फाइल। अभी देखना कैसे चालाकी की इन्होंने अपनी बात को घुमाया। कितने सत्र होते हैं? हाँ, 3 सत्र होते हैं। किसी को पता है कौन कौन से सत्र होते हैं संसद में? नहीं पता। देखो, एक होता है बजट सत्र। कौन सा? बजट सत्र। दूसरा होता है मानसून सत्र, और तीसरा क्या होता है? शीतकालीन सत्र, है ना। 3 सत्र होते हैं।
अब इनमें तो तुमको ये पता होना चाहिए कि ये चालू कब से होते हैं, खत्म कब पे होते हैं, तभी तो तुम टाइम निकाल पाओगे कि 40 दिन पहले और 40 दिन बाद इन पे कोई सिविल केस नहीं होगा, है ना। बजट सत्र कब आता है हमारे यहाँ, बजट कब पेश किया जाता है? फरवरी मार्च में। यूपी में फरवरी में ही कर दिया जाता है लगभग, या तो फरवरी से लेकर के मार्च तक आ ही जाता है। ये वाला स्टार्ट होता है फरवरी से। कब से स्टार्ट होता है? फरवरी से स्टार्ट होता है और ये चलता है मई तक। इस दौरान बजट पेश किया जा सकता है। फरवरी से लेकर के मई के दौरान कौन सा सत्र चलता है? बजट सत्र। इसलिए फरवरी में बजट आ जाता है, उसके बाद में बजट पे फिर चर्चा होती रहती है ना, मई तक। तो ये बजट सत्र कब से चलता है? फरवरी। अब फरवरी मान लिया 1 फरवरी को चल गया ये, और ये मई के लास्ट तक चला, तो 1 फरवरी के 40 दिन पहले से ही इनके ऊपर कोई केस नहीं लग सकता। 1 फरवरी के 40 दिन पहले कब होंगे? 20 दिसंबर पहुंचेंगे। मतलब 20 दिसंबर से लेकर के इनके ऊपर कोई भी केस, हाँ 20 दिसंबर से लेकर के और फरवरी तक इनके बीच में इनके ऊपर कोई केस नहीं होगा। और इसके 40 दिन बाद, इससे 20 दिन, इससे 40 दिन पहले और इससे 40 दिन बाद इनके ऊपर कोई भी केस, कौन सा? सिविल केस की बात करें, क्रिमिनल हो सकता है। किसी को गोली मार दोगे तब तो फिर होगा, तब तो होगा, है ना। लेके जा चाकू भोंक दो, है तब भी केस ना हो, ऐसा नहीं है, तब तो होगा, है ना। तो इनको ये विशेष अधिकार दिया गया है कि किसी भी सत्र के चालू होने के 40 दिन पहले, सत्र के दौरान और सत्र के 40 दिन बाद इनके ऊपर कोई सिविल केस नहीं लागू हो सकता। तो ये तो हो गया बजट सत्र। अब मानसून सत्र कब आएगा? ये आएगा जुलाई में। कब आएगा और कब तक चलेगा? सितंबर तक चलेगा, है ना। जुलाई से लेकर के सितंबर तक चलेगा। मतलब अगर मई से देखा जाए, मई और जुलाई के बीच में कितना टाइम रहेगा? 30 दिन का टाइम है और 40 दिन बाद तक कोई भी सिविल केस फाइल नहीं हो सकता। मतलब इस बजट सत्र से लेकर के मानसून सत्र के बीच में भी कोई भी इनके खिलाफ केस फाइल नहीं होगा, है ना। अभी यहां से देखो 20 दिसंबर से लेकर के सितंबर तक इनके ऊपर कोई केस फाइल नहीं हो रहा है। इवन सितंबर के 40 दिन बाद तब भी नहीं हो सकता। सितंबर के 40 दिन बाद कब होंगे? नवंबर तक आ जाएगा, है ना। 10 नवंबर पहुंच जाएंगे। अभी तीसरे वाले बजट की बात, तीसरे वाले सत्र की बात करें तो शीतकालीन सत्र कब चालू होता है? नवंबर से चालू होता है। सही बात है, ये नवंबर से स्टार्ट होता है और चलेगा कब तक? नहीं, बस दिसंबर तक। बस दिसंबर तक ही चलेगा। 10 दिसंबर नहीं, दिसंबर तक ही, है ना। नवंबर से लेकर के दिसंबर तक ही चलता है मानसून, कौन सा? शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र कब से चलता है? नवंबर से लेकर दिसंबर तक। अब नवंबर देखो, सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में कितना टाइम? सितंबर से नवंबर के बीच में कितना टाइम? 30 दिन का। और यहाँ कितनी छूट है? 40 दिन की छूट है। मतलब 40 दिन तक बात सीधी गई है। यहाँ फरवरी से लेकर के सीधा तुम दिसंबर देखो, फरवरी से दिसंबर के बीच में कितना गैप? 30 दिन का। 40 दिन तक का इनके बीच में कोई भी केस नहीं हो सकता। बीच में तो कहीं गैप मिला ही नहीं। तो मतलब पूरे साल इनके खिलाफ कोई भी सिविल केस नहीं हो सकता है। ये किया खेल हमारे साथ संविधान बनाने वालों ने, है ना। बेवकूफ बना रहे हैं। पढ़ने के लिए सिलेबस बढ़ा दिए, विशेष अधिकार दिए हैं, एक चैप्टर बढ़ा दिए इतना, नहीं तो छोड़ के बढ़ जाते भी आगे, मंत्रिमंडल पढ़ते सीधे, हैं बढ़ा दिए सद में, ये बढ़ाने के लिए लॉजिक। तो इनको इतना विशेष अधिकार मिल गया है कि इनके खिलाफ कोई भी सिविल केस नहीं हो सकता है तब तक जब तक ये 5 साल अपने शासन में है। इस दौरान इनके ऊपर कोई भी सिविल केस नहीं होगा, है ना। वैसे तो ये कहे हैं कि सत्र के चालू होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद, पर वास्तव में ऐसा है नहीं। वास्तव में क्या है कि इस पूरे पंचवर्षीय योजना में इनके खिलाफ कि वो सिविल केस नहीं हो सकता, है ना। सिविल केस, यही कारण है कि ये इतना लूटते हैं। और 5 साल में इनकी सैलरी कितनी होती पता है किसी को? हम मैक्सिमम से मैक्सिमम मान के चलते हैं 1 लाख होगी, 1.5 लाख मान लेते हैं, है ना। 1.5 लाख 5 साल के हिसाब से जोड़ो कितना होगा? 2 लाख मान लेते हैं सीधे सीधे, है ना। 12 दूनी 24, हम सीधे 25 लाख मान लेते हैं 1 साल की, है ना। 2 लाख रुपए महीने की है तो हम मैक्सिमम मान लेते हैं ज्यादा से ज्यादा, है ना। 25 लाख रुपए, 1 करोड़ 25 लाख, इतनी इनकी 5 साल की होनी चाहिए। और इनकी संपत्ति 5 साल बाद कितनी होती है?
अरबों में। और क्या 1,25,00,000 मिले इनमें खर्चा नहीं करेंगे? फॉर्च्यूनर चलती है उनकी बराबर, पीछे 10 गाड़ियां चलती हैं स्कॉर्पियो, उनका पेट्रोल कहाँ से आता है? 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल, ये कहाँ से आता है? कहाँ से जाता है ये सब? इतने सारा इतना पैसा कहाँ से आता है? ये भैया विशेष अधिकार दिया गया है, लूटो खाओ, आराम से लूटो, कोई दिक्कत नहीं है। यही कारण होता है कि आराम से लूटते हैं उनको, क्योंकि पता है विशेष अधिकार मिला है हमको, हमारे संविधान ने दिया है विशेष अधिकार। केस इनके खिलाफ जब तक ये किसके बजट पे क्या केस करो? हाँ, तुम रिट दायर कर सकते हो, याचिका दे सकते हो कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, इस पे बात होनी चाहिए, है ना। तुम न्यायपालिका के पास जा सकते हो, उससे कह सकते हो कि ये वाला मुझे सही नहीं लगता है, तुम अपने तथ्य दोगे, उनके पक्ष के होंगे जो तुमको अपने तथ्य देंगे, उसमें जो केस जीतेगा वो उसका माना जाएगा, ये रहेगा। बाकी तुम धरना कर सकते हो, जैसे अभी राधे भैया कहते हैं हम धरना कर देंगे, इनको पेंशन क्यों मिल रही है। वो बेवकूफ बनाया जा रहा है, वो पूरा संविधान में लिखा है, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा उसके लिए तुम न्यायालय के पास जा सकते हो, क्योंकि संविधान के, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे तुम, आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करो, तुम्हारे मूल अधिकारों का तुमको बेवकूफ बनाया गया है, तुम्हारे मूल अधिकार, फिलहाल बेवकूफ बनाना तुम्हारा मूल अधिकार नहीं है, उसके खिलाफ नहीं जा सकते, पर तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो इस मैटर को लेकर के, रिट दायर कर सकते हो, याचिका दे सकते हो, जनहित याचिका, है ना। हाँ, तो तुम कोई भी जा सकता है, तुम बस उसके लिए तुमको वकील के थ्रू ही जाना पड़ेगा, क्योंकि तुमको वो प्रोसेस पता नहीं रहेगा, है ना। तो ये याचिका तुमको, अगर याचिका दोगे इसके खिलाफ तो बात होगी इस पे, है ना, वरना ये इनका विशेष अधिकार है, तो ये, हाँ, ऐसा ही चलता रहेगा। यही कारण होता है कि उनके खिलाफ कोई भी केस हो नहीं पाता, सिविल केस हो। तुम देखते हो किसी गरीब का खेत लिखवा लिए, किसी का कब्जा कर लिए, तुमने देखा होगा विधायक लोग होते हैं इस क्षेत्र में, वो पड़ती जमीन पड़ी थी, वन विभाग का पड़ा था, ये पड़ा था, वो पड़ा था, कब्जा कर लिए, बना लिए, अपना हवेली बना लिए, खेत बना, बाग बना के तैयार कर दिए, कुछ बना के तैयार कर दिए। क्यों? क्योंकि उनको पता है उनके खिलाफ ये है, तो सिविल केस ही तो है ये, और सिविल केस उनके खिलाफ होगा ही नहीं, 5 साल तो कम से कम नहीं होना कंफर्म, तब तक सुलटा लेंगे, है ना। तो ये इनको विशेष अधिकार मिला है ना, लूटने खाने के लिए, कि तुम आराम से लूट खा सकते हो, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं मंत्रिमंडल की। अगला क्या था, हमने देख लिया था क्या क्या, संसदीय विशेषाधिकार देख लिए थे, है ना, और संघीय व्यवस्था देख ली थी, है ना। अब हम क्या देखेंगे, तीसरा क्या था, मंत्रिमंडल। क्या था? मंत्रिमंडल क्या है? मंत्रिमंडल एक शब्द हमने पढ़ा था, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, है ना। मंत्री परिषद देखा था, क्या था मंत्री परिषद में? हाँ, कार्यपालिका को ही हम लोग क्या कहते हैं, मंत्री परिषद कहते हैं, है ना। मतलब जितने भी मंत्री होंगे, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हों, चाहे किचन कैबिनेट के हों, या कैबिनेट के, या फिर क्या हों, उप मंत्री हों, डिप्टी मिनिस्टर, है ना, या राज्य मंत्री हों, जो भी मंत्री हैं सब क्या हैं, सब मिलकर के क्या बनते हैं, हाँ, वो मंत्रिमंडल नहीं, मंत्री परिषद बनते हैं। वो कार्यपालिका जिसको कह रहे थे, कार्यपालिका क्या है, मंत्रियों का समूह है ना। उसी कार्यपालिका में भी अगर हम कुछ छांट के गिने चुने लोग निकालें तो वो कहलाता है मंत्रिमंडल। अभी देखो, जैसे हमने पिछली बार बनाया था एक गोला, ऐसे बनाया था, इसलिए हमने बना लिया, ये क्या है, तुम्हारी संसद हो गई मान लेते हैं, है ना, ये तुम्हारी विधायिका हो गई, संसद भी हो गई, या भी जो भी तुम कह दो, विधानसभा, है ना। तो मान लेते हैं विधायिका है, इसमें से तुमने कुछ लोगों को निकाल लिया, वो क्या कहलाता था, मंत्री परिषद या कार्यपालिका, यही तो क्या कहलाता था, इसी को तो तुम कहते थे कार्यपालिका, है ना, जो तुम्हारे कानून को क्या करती थी, लागू करती थी, इसी को तुम क्या कहते थे, मंत्री परिषद, है ना, यही तो था, यही है ना, ये मंत्री परिषद होता था। ये तुम्हारे संविधान में पहले से था, ये शब्द क्या था, मंत्री परिषद शब्द तुम्हारे संविधान में पहले से है, पर मंत्रिमंडल संविधान ये तुम्हारे संविधान में पहले से नहीं था। ये कब से जोड़ा गया, ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, बताओगे कोई लोग? 1976 में आपातकाल लगाया था इंदिरा गांधी ने, उससे प्रताड़ित होकर के अगली बार जनता ने एक नई सरकार चुनी, जनता दल की सरकार बनवाई,
जनता दल के नेता कौन थे? मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई आए तो सबसे पहले उन्होंने संविधान संशोधन ही किया। हाँ, कहा कि एक आदमी ने मिलकर के, केवल एक मंत्री ने, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं, उसने डिसीजन ले लिया और आपातकाल लग गया। मतलब ये तो बहुत गलत बात है। तो ऐसे आपातकाल नहीं लगना चाहिए। ये एक आदमी का डिसीजन नहीं होना चाहिए कि पूरे राष्ट्र के प्रभावित कर सके। वो एक आदमी, इंदिरा गांधी का एक डिसीजन, किसी एक आदमी का डिसीजन पूरे राष्ट्र को प्रभावित कर सकता था। इतना ज्यादा राष्ट्र का शोषण हुआ है ना। 25 जून को लगा था, तो इतना अभी जल्दी में ही हुआ है, आपातकाल का वर्षगांठ बनाई गई है ना। तो एक आदमी के डिसीजन से पूरा राष्ट्र प्रभावित हो रहा था। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई एक आदमी पूरे राष्ट्र का निर्णय नहीं ले सकता है ना। तो कहा गया कि पूरे कार्यपालिका ले ले निर्णय, पूरी कार्यपालिका। मान लेते हैं अगर केंद्रीय विधानसभा की बात करें, जिसको लोकसभा कहते हैं, तो लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545 है ना। इसमें से कार्यपालिका कितने बनेंगे? हाँ, 15% लोग बनेंगे है ना। इनके 15%, 15% कितना होगा जाकर के? 82 लोग होंगे जाकर के। तो 82 लोग मिलकर के डिसीजन लें तो बन जाए, आपातकाल लग जाए, ये हो सकता था। पर 82 लोग लेना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि 82 लोग किसी एक बात पे सहमत हों ये संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है ना। लाइट दिक्कत करी, इसको पसंद नहीं आ रहा कुछ। तो 82 लोग निर्णय नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, 82 नहीं करते हैं, उससे थोड़ा कम कर लेते हैं, है ना। अब ये कम कितने रहेंगे, इसका कोई भी अमाउंट कहीं पे भी फिक्स नहीं है कि ये कितने लोग होंगे, कम कितने होंगे। इसको थोड़ा सही करो, देखो ये कम का कोई फिक्स नहीं है। पर इन्होंने कहा कि जो बहुमत दल का नेता होगा, कौन? जिसने सरकार बनाई होगी, सरकार चलाने वाली पार्टी। सरकार चलाने वाली पार्टी कौन होती है? बहुमत, जिसको बहुमत मिला होगा। और उसी में से एक होता है बहुमत दल का नेता। बहुमत वाली पार्टी में एक नेता होता है जिसको हम बनाते हैं क्या? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। वही प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, उसको यह अधिकार दे दिया गया कि जितने भी तुमको मंत्री चुनने हैं चुन लो। मंत्री सारे कौन चुनता है? हाँ, जितने भी मंत्री हैं ये प्रधानमंत्री ही चुनता है। सबसे पहले चुना जाता है प्रधानमंत्री। पहले एक पार्टी जीती, जैसे बीजेपी जीती 2019 में। 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी जीत ली बम्पर सीटों से। अब क्या हुआ, बीजेपी ने अपना एक नेता बता दिया कि ये है मेरे नेता, ठीक है ना। पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, उसने डिसीजन लिया कि ये मेरे पार्टी के नेता हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम दिया कि ये मेरे, हाँ, मेरे नेता हैं, बीजेपी की तरफ से ये नेता हैं। मतलब प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार यही हैं। उम्मीदवार का यही हो ही जाएंगे, क्योंकि बीजेपी समर्थन में थी, पूर्ण समर्थन में, और उसने अपना नेता घोषित कर दिया, मतलब वही प्रधानमंत्री बनना है। अब ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो कितने लोगों को अपनी मंत्रिपरिषद में चुनता है। 82 तो है लिमिट, मैक्सिमम लिमिट है कि 82 से ऊपर नहीं रख सकते, है ना। चाहो तो इससे कम रख सकते हो है ना। चाहो तो 82 से तुम कम रख सकते हो। जैसे नरेंद्र मोदी अपने पास प्रधानमंत्री के अलावा भी और भी जैसे परमाणु मंत्रालय अपने पास ही रखे हुए हैं, ऐसे और भी बहुत सारे मंत्रालय वो अपने पास रख सकते हैं, है ना। तो ऐसे 82 से कम तुम कर सकते हो, 82 से कम कर सकते हो, पर ज्यादा नहीं रख सकते। तो ये नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी थी, वो कितने लोगों को रखें। 82 से कम ही रख सकते थे, ज्यादा नहीं रख सकते थे, है ना। तो इन्होंने कुछ लोगों को चुन करके मंत्रिपरिषद बना ली। कहा कि ये मेरी मंत्रिपरिषद है, यही मेरी कार्यपालिका है, सारे कानून को लागू कराने की जिम्मेदारी इनकी होगी। ये हमने बना दिया गृह मंत्री, ये है रक्षा मंत्री, ये है विदेश मंत्री, ये है वित्त मंत्री, सबको घोषित कर दिया। कौन घोषित कर रहा है? प्रधानमंत्री। तो जितने भी मंत्री चुनता है, कौन चुनता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर ही सारे मंत्री चुने जाते हैं। ये बात समझ में आई। अभी बात हुई कि ये 82 लोग, मान लिया 82 रख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 15%, 82 रख सकते हैं मैक्सिमम। 82 के 82 क्या किसी एक मत पे समर्थन देंगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा। 82 बहुत बड़े नंबर है ना। 82 लोग इकट्ठा करोगे बहुत भीड़ हो जाएगी। 82 लोग एक पे समर्थन देंगे, इसके लिए बहुत समस्या हो जाएगी। और युद्ध के समय में, किसी विदेशी आक्रमण के समय में आपातकाल लगाना जरूरी है। राष्ट्रीय आपातकाल की बहुत आवश्यकता होगी, और ये हो सकता है समर्थन ही ना दें, आपातकाल लग ही ना पाए, तब तो और दिक्कत हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो ऐसे समय में आपातकाल लगना भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा, और इंस्टेंट लगना चाहिए, तुरंत का तुरंत, नहीं तो देर हो जाएगी तो भी समस्या। तो क्या करेंगे यहाँ पे? तो उन्होंने डिसीजन लिया कि 82 ना करते हैं, इसमें से कुछ कम करते हैं।
अब कम करेंगे, ये तो होते थे मंत्री, ये कम वाले कौन होंगे? कम वालों को कौन कौन होंगे जो कम वाले डिसीजन लेंगे? हाँ, महामंत्री नहीं होते हैं, जिनको तुम कैबिनेट मिनिस्टर कहते हो। कैबिनेट नाम सुना है कि प्रधानमंत्री की कैबिनेट में ये हैं, वही कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब जो उनके सबसे खास वाले होंगे वो वाले क्या होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर। जैसे होम मिनिस्टर है ना, रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर और वित्त मंत्री है ना, यही सब क्या होते हैं? कैबिनेट में होते हैं, जो बड़े बड़े पद होते हैं। तो ये तो था कार्यपालिका, मंत्रिमंडल तो यहाँ पे था ना, ये तो मंत्री परिषद था। अब बनाते हैं मंत्री मंडल, है ना, ये तो पहले तुम लोग जान चुके हो, अब हम लोग मंत्रिमंडल पे आते हैं। तो ऐसे ही गोला बना के समझाएं, समझ में आ जाएगा। तो कार्यपालिका तुमने देखा, विधायिका में से कुछ लोगों को निकाल लिया गया था, जो सांसद लोग थे उनमें से कुछ हमने निकाल लिया और उनको मंत्री बना दिया, वो सब क्या हो गए? कार्यपालिका हो गए। उसी कार्यपालिका, मान लेते पूरी कार्यपालिका है ये गोला बना लिया, इसको हम क्या नाम दे देते हैं? कार्यपालिका नाम दे देते हैं। ये क्या है? अभी ये विधायिका नहीं है, विधायिका में से जो हमने अलग से निकाला था ऊपर वाला गोला, ये केवल इतना ही बनाया मैंने, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ये कार्यपालिका, इसको हम क्या कह सकते हैं? मंत्री परिषद भी तो कह सकते हैं, है ना। ये मंत्री परिषद है, यही तो है मंत्री परिषद। इसी मंत्री परिषद में भी हम कुछ डिवाइड कर दें, कुछ खास खास लोग निकाल लें, उनको हम क्या कहेंगे? कैबिनेट मिनिस्टर। वही हो जाता है। जैसे हमने कार्यपालिका से कुछ खास लोगों को निकाला था, तो हमने क्या बनाया था? विधायिका में से बहुत खास लोगों को निकाला तो हमने कार्यपालिका बनाया था। अब कार्यपालिका में से भी खास लोगों को चुन लें, है ना, तो वो क्या हो जाएंगे? वो कहलाएंगे कैबिनेट मिनिस्टर। क्या कहलाएंगे? कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है ना। कैबिनेट मिनिस्टर समझ में आ रहा है कैसे बनते हैं? उनमें से भी जो बड़े बड़े खास खास लोग होते हैं वो क्या होते हैं? वो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। बाकी के लोग क्या होंगे? बाकी के लोग भी तो मिनिस्टर हैं ना, मंत्री तो वो भी हैं। वो कौन से मंत्री होंगे? हाँ, तुमने सुना होगा उपमंत्री। उपमंत्री नाम सुना है? उपमंत्री, उपमंत्री क्या होता है? डिप्टी मिनिस्टर। डिप्टी मिनिस्टर क्या होता है? जैसे दो लोग, हाँ, जैसे दो लोग अपने यहाँ हरदोई में हैं, है ना। चलो अभी उस पर बात करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कौन कौन है। तो एक तो हो गया कैबिनेट, जो सबसे खास खास होंगे उनको क्या बनाया जाएगा? उन्हीं बहुत सारे जो कार्यपालिका में तो सभी मंत्री हैं, मंत्री तो सभी हैं, उन सभी मंत्रियों में भी जो खास मंत्री हैं वो क्या बनेंगे? कैबिनेट। समझ में आ रहा है ये देवेंद्र? आ रहा है ना। तो जो सभी मंत्रियों में भी खास खास होंगे वो क्या बनेंगे? कैबिनेट बनेंगे। उसके बाद दूसरा लेवल जो होगा वो किसका होगा? उप मंत्रियों का होगा, जिनको डिप्टी मिनिस्टर कहते हैं। बाकी बच्चे वाले इनको कहते हैं राज्य मंत्री। क्या कहते हैं? हाँ, मतलब स्टेट मिनिस्टर, है ना। अच्छा, किसी को इन तीनों में अंतर पता है? तीनों में क्या अंतर है? ऐसा क्या है कि ये कैबिनेट मिनिस्टर वाले हैं, ये उप मंत्री हैं, डिप्टी मिनिस्टर हैं और ये स्टेट मिनिस्टर हैं, इनमें अंतर क्या क्या होगा? हाँ, राज्य मंत्री। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, अंतर बताओ इनमें क्या होगा? क्या होगा इनमें? नहीं, ये कार्यपालिका हमने कहा, ये संसद वाली बताया था, अभी संसद लेकर चल रहे हैं, हमने विधायक का कहीं भी नाम नहीं लिया अभी। सांसद सेम यही प्रोसेस राज्य में भी होगा, राज्य के पास भी अलग होंगे। ये अभी हम कौन सी लेकर के? केंद्र सरकार लेकर के चल रहे हैं, है ना। ये कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं? सेम ऐसा राज्य में भी होगा, प्रोसेस पूरा यही राज्य में भी लगेगा, पर हम तुमको अभी केंद्र के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। हमने सांसद की बात की हर जगह पे, इसीलिए सांसद कहाँ होते हैं? केंद्र सरकार में। राज्य में कौन होते हैं? विधायक। विधायकों में से जो मंत्री बनेंगे वो राज्यों के लिए रहेंगे। तो ये राज्य मंत्री है तो केंद्र से आए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, जैसे तुम्हारे यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, पर कुछ होते हैं एक्सपर्ट। जैसे हम यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये हैं एक्सपर्ट किस मामले में? लूटने में। और तुम लोग कह रहे हो तो ठीक है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर वीडियो पे स्ट्राइक आया कुछ तो तुम लोग देखना, है ना। तो लूटने खाने में ये लोग मान लेते हैं एक्सपर्ट है, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, तो उनको क्या कर दिया? कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया। उससे कम एक्सपर्ट हैं वो उप मंत्री हो गए, उप मंत्री है ना, डिप्टी मिनिस्टर। और जो ट्रेनी है, अभी नए सीख रहे हैं लूटना, वो राज्य मंत्री हैं। अभी देखो, जैसे
जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं इनको दिया जाता है पूर्ण प्रभार। क्या होता है, नाम सुना है पूर्ण प्रभार, कहीं ना कहीं सुना होगा। इनको दिया जाता है पूर्ण प्रभार। जैसे रक्षा मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री कौन है केंद्र में, राजनाथ सिंह। पूर्ण प्रभार है उनके पास डिफेंस को लेकर के, पूरी पावर उनके पास है, ठीक है ना। अब उनके पास पूरे एक मंत्रालय का क्या हो गया, पूरे एक मंत्रालय का पूर्ण प्रभार उनके पास है ना। हाँ, तीनों सेनाओं में उनके क्या है, पूरा उनको पूरी उनके पास पावर है। फिर दूसरे वाले क्या होंगे, उसी मंत्रालय में इनको क्या होगा, इनको कुछ पावर दे दी जाएगी, इनको प्रभार पूरा नहीं मिलेगा, कुछ थोड़ा दे दिया जाएगा, कुछ ना भी रख देते हैं, पूरा का पूरा इनके पास पावर नहीं होगा। उसी एक मंत्रालय में मान लेते जैसे एक क्लास है, इस क्लास के लिए मान लेते यहाँ पे सुबह से लेकर के शाम तक 8-10 क्लासें चलती हैं, है ना, 8-10 बैच हैं, इसमें चलते नहीं चलते हैं। अब उन सभी बैचों का हम एक मॉनिटर बना देते हैं। एक क्या, सभी बैचों में अलग अलग रखेंगे, मान लेते हर बैचों में अलग अलग मॉनिटर हमने बना दिए, 2-2 मॉनिटर हर बैच में है, 8 बैच हैं, 16 मॉनिटर हो गए। फिर हमने क्या किया, उन 16 मॉनिटर्स में भी एक को हमने ज्यादा पावर दे दी जो सब पे कमांड करेगा, है ना। तो वो क्या होगा, उसके पास पूर्ण प्रभाव हो जाएगा। इस क्लास, यहाँ चलने वाली सारी क्लासों के, ये पूरा मंत्रालय हो गया, सब में उनका पूर्ण प्रभाव उसको मिल गया, मतलब सारी पावर उसके पास हो गई। उसी में से कुछ कुछ पावर, एक क्लास का अलग पावर, दूसरे क्लास का अलग पावर, अपने अपने क्लास में। जैसे तुम्हारे वाले क्लास में हमने किसी को बनाया तो तुम अपने क्लास तक ही सीमित हो, तो क्या है, तुम उपमंत्री हो गए। फिर तीसरा हो जाएगा राज्य मंत्री। ये क्या है, ये केवल ट्रेनी है, क्या है, हाँ, ये अभी सीख रहे हैं कि मंत्रालय कैसे चलाया जाएगा, है ना। इनके पास पावर नहीं होती है, हाँ नहीं, इनके पास कोई भी पावर नहीं। सैलरी सबकी बराबर रहेगी, वो भी बात करेंगे उस पर, जो कुछ मिलेगा, गाड़ी बंगला सब मिलेगा, पर पावर नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये ट्रेनी है। जैसे तुम में से एक को, राधे को जैसे बना देते हैं मॉनिटर, और क्या करते हैं, तुमको हम ट्रेनी बना देते हैं, तुमको क्या बनाते हैं, राज्य मंत्री, कि जब राधे कभी भी ये छोड़ेंगे अपना पद तो तुम देखना, ये है ना, राधे छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो ये ट्रेनी के ट्रेनी बने रहेंगे, है ना। ऐसा होता है ना, कभी मंत्रालय चेंज होता है तो तुम देखे राज्य मंत्री या उप मंत्री में से ही कोई बन जाता है, बड़े मंत्रियों में से, कैबिनेट में या राज्य मंत्री में। अगर उप मंत्री है तो वो कैबिनेट में जा सकता है, राज्य मंत्री है तो वो उप मंत्री में आ सकता है ना। समझ में आ रही चीजें। तो कैबिनेट मिनिस्टर समझ में आया। जो तुम्हारा कार्यपालिका है, कार्यपालिका क्या, जो विधायिका में से तुमने मंत्री चुने थे, मंत्री सभी हैं, उन मंत्रियों में भी जो खास खास मंत्री हैं, जिनको तुमने पूरा एक मंत्रालय दिया है, एक मंत्रालय पे पूरी कमांड दे दी तुमने कि ये पूरा मंत्रालय तुम्हारे अंतर्गत है, इस पे तुम ही काम करोगे। विदेश मंत्रालय तुमको दे दिया है, विदेशी मामले सब तुम ही देखोगे। तो क्या हो गए तुम, कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, है ना। विदेश मंत्रालय में ही कोई एक प्रभार तुमको दे दिया गया है तो तुम क्या हो, हाँ, उसी मंत्रालय के अंतर्गत तुमको कोई अलग से प्रभार दिया गया तो तुम उपमंत्री हो। और अगर तुमको ट्रेनी के तौर पे रखा गया है कि तुम सीखो भी, मंत्री तो तुम तब भी हो, पर तुम क्या हो, राज्य मंत्री, है ना। अभी तुम ट्रेनी हो। समझने के लिए कुछ बातें हैं, ये संविधान में ऐसे सीधे नहीं लिखी हुई हैं, इसके लिए कानूनी भाषा अलग है, वो तुम समझोगे तो तुम्हारा दिमाग चक्कर खाएगा, है ना, समझ में नहीं आएगा। तो तुम समझने की कोशिश करो। तुमको हम सारा एग्जाम्पल भी दे दिए, क्लास से भी रिलेट कर दिए, और ये भी जो समझा रहे हैं ये भी क्या है, तरीका ही है एक। तो ये उपमंत्री क्या है, एक प्रकार के ट्रेनी हैं, ठीक है ना। अच्छा, इनमें अगर बात करें तीनों ही मंत्रियों में, चाहे वो कैबिनेट हो, चाहे वो उपमंत्री हो, डिप्टी मिनिस्टर, और चाहे वो स्टेट मिनिस्टर हो, इनमें तीनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता, केवल पावर को छोड़ के। पावर ही केवल ऐसी चीज है जो इनमें अलग अलग होती है, सबसे ज्यादा इसके पास, उससे कम इसके पास, उससे कम इसके पास। बाकी गाड़ी इसको भी मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी। बंगला इसको भी मिलेगा, मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, है ना। बत्ती इसको भी मिलेगी। अभी बत्ती का सिस्टम खत्म हो गया है, पर हाँ, मतलब क्या, ये इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज नहीं आएगा इनका, ऐसा नहीं है। वो गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती लगा के घूमते थे, अभी वो खत्म हो गया सिस्टम। पर जब मिलता था तब सबको मिलता था, वो सबके लिए बराबर था, है ना। अच्छा, विशेष अधिकार की बात करें, है ना,
तो क्या वो नीचे वालों को मिलेंगे, राज्य मंत्री को, जो अभी हमने पीछे विदेश क्यों मिलेंगे बताओगे? अच्छा, क्या उनको मिलेंगे जो सांसद हैं? अरे देखो मिलेंगे, वो हमने संसदीय विशेषाधिकार पढ़े थे, हमने बार बार यही कहा था कि सांसदों के विशेषाधिकार हैं। ये मंत्री ना होते तो सांसद तो थे ही, सांसद तो राज्य मिनिस्टर भी है, उप मंत्री भी है, कैबिनेट मिनिस्टर सभी, तो सांसद तो सभी हैं, सांसद तो सभी हैं। तो सांसद को जो अधिकार मिल रहे थे वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मंत्री वाले अलग से मिल रहे हैं, है ना। तो सिविल केस इनके खिलाफ भी फाइल नहीं होगा। बातें समझ में आ रही हैं? तीनों सत्र बजट के सत्र के दौरान इनके ऊपर कोई भी सिविल केस फाइल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें हैं। हाँ, राशन नहीं मिलेगा। चलो अच्छा, अगर वेतन की बात करें, वेतन अलग अलग होगा या समान होगा बताओ? कैबिनेट मिनिस्टर का, डिप्टी मिनिस्टर का, स्टेट मिनिस्टर का अलग अलग वेतन होगा या समान होगा? समान होगा, वेतन समान होगा, ठीक है। इनका वेतन सबका समान होगा। काम ज्यादा, क्या काम है? काम ज्यादा कुछ नहीं है, वो सारा वही है, पावर है ज्यादा, ठीक है ना। ये पावर ज्यादा है, काम ज्यादा वाली बात नहीं है। यहाँ पे सैलरी सबकी बराबर रहेगी, ठीक है ना। हाँ, इनको तो लग रहा है बैठे बैठे तो बता रहे काम ज्यादा है, बता रहे हैं बैठे बैठे सब मिल रहा है, इनको पेंशन मिल रही है ना। रात भैया चिड़े बैठे हैं, कहते हैं एक बार जीत जा जिंदगी भर सैलरी हो पेंशन पाते हैं, तो बता रहे हो काम ज्यादा है। कैसे काम ज्यादा है? काम ज्यादा थोड़ी ना है, सबको क्या रहेगा? समान वेतन रहेगा। अच्छा, हमने एक बातें पहले बताई, सबसे पहले बताई थी, जो क्वेश्चन में डायरेक्ट आने की संभावना है कि मंत्रिमंडल शब्द संविधान में था या मंत्री परिषद संविधान में था। मंत्री परिषद शब्द हमारे संविधान में था, जबकि मंत्रिमंडल शब्द हमारे संविधान में नहीं था। इसको कौन जोड़ा? जनता दल के नेता मोरारजी देसाई ने 44वां संविधान संशोधन 1978 में कर करके इसको जोड़ा। अच्छा, कहां पे जोड़ा ये पता है किसी को? संविधान में जोड़ा तो कहां पे जोड़ा? कहीं ना कहीं पे तो लिखा होगा, इस वाले पेज पे चलो लिख देते हैं काट पीट के। कहां पे वो बताओ? हमने सीधे बताया था कि आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही थी, वहीं पे उन्होंने बात की थी कि कोई भी एक आदमी राष्ट्रीय आपातकाल के लिए निर्णय नहीं ले सकता। तो वहीं पे तो लिखा होगा, जहां पे राष्ट्रीय आपातकाल होगा वहीं पे तो ये लिखा होगा कि राष्ट्रीय आपातकाल का निर्णय कोई एक आदमी नहीं लेगा, है ना। तो राष्ट्रीय आपातकाल में ही जोड़ा था। 1978 कहाँ है? ये मंत्रिमंडल शब्द कहाँ जोड़ा था? राष्ट्रीय आपातकाल में। कहाँ पे जोड़ा? जहां पे संविधान में लिखा होगा राष्ट्रीय आपात की बात हो रही होगी, वहीं पे क्या होगा? ये मंत्रिमंडल शब्द तुम्हारा जोड़ा गया होगा। उसके इतर कहीं पे भी तुमको संविधान में नहीं मिलेगा, क्योंकि मूल संविधान में यह शब्द था ही नहीं। वो तो अलग बात है ना, तो तुमको पढ़ाए थे, सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया था, है ना, आंतरिक अशांति हटाया गया था, वो तो आपातकाल का बात है ना, वो तो उसमें पढ़ा दिए। अभी तुम इस पे देखो ना, ये तुमको वहां पे नहीं बताए थे क्योंकि ये यहाँ का बात था, पर ये जोड़ा वहीं गया है। कहाँ पे? उसी वाली हेडिंग में। हेडिंग ही तो है ना अनुच्छेद। तो कौन सा अनुच्छेद है? राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ा चुके हैं, बता दो, वरना फिर लाठी उठाएंगे। फिर अभी बताओ, इनका तो हो गया गलत, तुम्हारा भी गलत। राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहे हैं कितना? 176, 276, इतने हैं भी नहीं अनुच्छेद। बताओ पोलार्ड भाई, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में लिखा गया है? 44 में, 342वां, ये भी नहीं है। आपातकाल पढ़े नहीं हो? देखो हम बताते हैं, आर्टिकल 352 में ही दिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ पे है? अनुच्छेद 352 में ही है ना। राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन किसमें है? क्या पूछना है वहां पूछो। ये कब पढ़ा है? जिस दिन आए नहीं हो गए, अच्छा आए थे चले गए थे। तो राष्ट्रीय आपातकाल फिर से रिवीजन करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना, या तो वीडियो बना के डाल देंगे किसी दिन। तो राष्ट्रीय आपातकाल किसमें था? अनुच्छेद 352 में। राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन किसमें था? 356 में।
356 में। अच्छा, और क्या था? हाँ, वित्त आपातकाल। वित्त आपातकाल किसमें था? 360 में, है ना? 352, 356 और 360 याद रहेंगे। हाँ, ये सब बता चुके। वो आपातकाल का पूरा मंत्रिमंडल उठा के आपातकाल में थोड़े पहुंचाएंगे, वो थोड़ा आ गया था तो पूछ लिए, है ना? तो मंत्रिमंडल शब्द कहाँ पे लिखा गया है? अनुच्छेद 352 में लिखा गया है। यानी राष्ट्रीय आपातकाल जहां पे है वहीं पे इसकी चर्चा हुई है। किसकी? मंत्रिमंडल की। ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। लिख दे, क्योंकि तुम लोग भूल जाओगे। मूल संविधान में क्या था? मूल संविधान में ये नहीं था, ठीक है ना? ये शब्द हमारे मूल संविधान में नहीं था। पर हाँ, मंत्री परिषद था। मंत्री परिषद हमारे मूल संविधान में था, पर मंत्रिमंडल नहीं था। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर समझ में आया? मंत्री परिषद क्या होगी? पूरे विधायकों या सांसदों में से चुने गए जितने भी मंत्री होंगे वो सब मंत्री परिषद कहलाएंगे। जिनको हम सरकार कह देते हैं या कार्यपालिका कह देते हैं, वो सब क्या है? हाँ, मंत्री परिषद है, ठीक है ना? और उन्हीं मंत्रियों में से जितने मंत्री हमने चुने हैं कार्यपालिका या मंत्री परिषद के लिए, वो उन्हीं सभी मंत्रियों में से जो भी खास होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? वो मंत्रिमंडल कहलाएंगे, ठीक है ना? उनमें से भी जो सबसे खास हैं उनको हम कैबिनेट मिनिस्टर कहेंगे, है ना? फिर डिप्टी मिनिस्टर, फिर स्टेट मिनिस्टर। आ रहा है समझ में? अच्छा, एक शब्द नया है, कहीं पे भी लिखा नहीं है संविधान में या कहीं पे भी, पर है। किचन कैबिनेट, नाम सुना है किसी ने? किचन कैबिनेट। कैबिनेट में से भी अगर स्पेशल निकाल लिए जाएं तो क्या कहलाते हैं? किचन कैबिनेट। ये सोचो, खास में भी बहुत खास, है ना? है ना? जिनका घर से घर का रिश्ता हो वही तो तुम्हारे खास होते हैं। जो तुम्हारे घर के रसोई तक पहुंच जाएं, वहां से खाना निकाल के बिना मांगे खा लें, वो सबसे खास हैं। जैसे तुम दोनों लोग, है ना? ऐसे खास वाले। तो कैबिनेट में भी जो इतने खास होंगे जो किचन तक चले जाएं, वो क्या कहलाते हैं? किचन कैबिनेट, है ना? ये तुमने देखा होगा, ये तुमने एनडीए की सरकार में ज्यादा देखा। मतलब एनडीए तुम समझते क्या होता है? एनडीए नहीं समझते? नहीं, यही नहीं पता? चलो इसी, हाँ देखो तुमको बताते हैं। दो प्रकार के अलायंस हैं हमारे देश में। दो अलायंस हैं, जिसमें से एक है एनडीए और दूसरा है यूपीए। ये दो अलायंस हैं, ठीक है ना? हाँ, यूपीए। देखो, यूपीए वाली अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस और एनडीए वाली अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, है ना? बीजेपी के साथ इसमें कौन सा था? आरजेडी, राष्ट्रीय लोक दल, और राष्ट्रीय लोक दल, आरजेडी, और एक और आता है पंजाब में है, और इसमें आता है कांग्रेस और उसकी सहायक पार्टियां, है ना? तो ये दो अलायंस हैं। इसमें क्या होता है, कभी भी गठबंधन की सरकार बनती है ना, तो ये लोग अपना, इनका गठबंधन अलग रहता है, उनका गठ अलग रहता है, तो वही है गठबंधन है ये, है ना? अभी भी हमारे देश में बीजेपी की ही सरकार केवल नहीं है। अभी किसकी सरकार है? एनडीए है। भले ही बीजेपी पूर्ण बहुमत से, पर बाकी अपने दल जो समर्थन में थे उनको छोड़ा नहीं है उसने, उनको भी अपने पास ही उसने रखा है। अभी भी वो एक गठ है, पूरा गठबंधन है उनका, है ना? अभी भी एनडीए की सरकार। न्यूज पे ज्यादातर तुमने सुना होगा एनडीए की सरकार, एनडीए या यूपीए ऐसा ही देते हैं। तो अभी एनडीए यूपीए में कोई अंतर तो नहीं है। इसमें तुम याद रखना, ये बीजेपी वाला है और ये कौन सा है? ये कांग्रेस वाला है। हाँ, फुल फॉर्म चेक कर लेना, ठीक है? छाप लो इनको फटाफट।